Hello everyone. So once again I welcome you all to favorite YouTube channel दुबे जी में हमारे सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में आपके अज्जू सर बताने वाले हैं कुछ बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं पता रहेगा तो मे भी आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है या फिर कुछ ऐसी जानकारी विदाउट नोइंग दैट आप आगे चल के ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसको आप अच्छे से सुनिएगा। जिन बच्चों को सीईटी करना है, यस बच्चों जिनको सीईटी करना है, दे वांट टू गो फॉर सीईटी। सीईटी किसके लिए करते हैं? दो चीजों के लिए करते हैं, आइदर फॉर द इंजीनियरिंग और फॉर द व्हाट, किसके लिए? फार्मेसी। तो जिन बच्चों को आफ्टर 12th इंजीनियरिंग में जाना है या फिर फार्मेसी में जाना है, उनको बोर्ड एग्जाम देने से पहले कुछ चीजें पता होना बहुत जरूरी है। क्या पता होना जरूरी है? सर, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सीईटी? सीईटी में अगर अज्यूम करें सीईटी में अगर मुझे एडमिशन मतलब सीईटी के लिए जाना है और सीईटी के आफ्टर मुझे कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, तो मुझे बोर्ड का कौन सा ऐसा फैक्टर जो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और जो कहीं ना कहीं मेरे आने वाले एडमिशन में इफेक्ट डालेगा? तो वो है आपका स्कोरिंग। तो आपका सेफेस्ट स्कोरिंग क्या होना चाहिए जिसके बेस पर आप आगे चल के अपने इंजीनियरिंग में इजीली एडमिशन ले सकते हो? तो आपको मैं बताने वाला हूं, दोनों बताऊंगा, नॉट फॉर ओनली इंजीनियरिंग, मैं आपको फार्मेसी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। तो इंजीनियरिंग का एंड फार्मेसी का जो आपका एक मिनिमम स्कोरिंग जो क्राइटेरिया है, जो आपको मिनिममली स्कोर करना पड़ेगा, वो क्या है? तो ध्यान देना, अगर आपको इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो भाई साहब आपके पास देखो, इंजीनियरिंग में क्या होता है? पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है? तो पीसीएम आपका होता है इंजीनियरिंग के लिए। तो ध्यान देना, पीसीएम का आपका टोटल होता है 300, फिजिक्स 100 मार्क्स, केमिस्ट्री 100 मार्क्स एंड मैथ्स 100 मार्क्स। तो आपका बोर्ड का टोटल मार्क्स होता है 300। तो आपको ये प्रयास करना है कम से कम, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, सपोज यू हैव सम कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, तो आपको कम से कम 300 आउट ऑफ 120 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। आपका टोटल 40% आना चाहिए, यू मस्ट स्कोर 40%। और अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो दैट यू शुड स्कोर मिनिममली 45%। मतलब आपका 300 आउट ऑफ 135 मतलब नंबर आना चाहिए। अगर बिलो आ रहा है, इसके लेस है, तो शायद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। भले आपने सीटी में अच्छे परसेंटाइल लाए हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने बोर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अगर आपने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया, तो भाई साहब आपको नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन इंजीनियरिंग, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आप बोलो सर मैं तो सीटी में अगर अच्छा ले आया तो, अरे भाई अगर तुम सीटी में अच्छा ला सकते हो तो यहाँ भी तो अच्छा लाओ, यहाँ भी लाना बहुत जरूरी है। अगर इसमें आपका नंबर कम रहेगा, क्राइटेरिया में नहीं आओगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? ये चीज ध्यान देना। तो रिजर्व के लिए एंड ओपन के लिए मैंने बता दिया, इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है? और दूसरा चीज मैं बता देता हूँ, फॉर द फार्मेसी, सबको पता है फार्मेसी के लिए पीसीबी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, इसका भी टोटल आपका 300 होता है। और इधर भी आपका 40% और 45% चाहिए, मतलब दोनों, आइदर आप फार्मेसी में जा रहे हो या फिर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो। ओपन वालों को 45% मिनिमम लाना ही है बेटा, आउट ऑफ 100 45% चाहिए, ठीक है? 45% इधर भी चाहिए, 45% इधर भी चाहिए, आइदर आप जा रहे हो इंजीनियरिंग के लिए या फिर जा रहे हो आप फार्मेसी के लिए, बस ये ध्यान देना, ठीक है? और रिजर्व वालों के लिए 40% इनफ है, ठीक है? बट पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है? सर अगर मेरा 40% आया बोर्ड एग्जाम में, सो क्या मैं सीटी में एलिजिबल हूं? नो, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल। और मतलब आप एडमिशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर भले ही आपने सीटी में झंडे गाड़ दिया हो, बट अगर आपने बोर्ड में इतना मिनिमम जो स्कोरिंग क्राइटेरिया अगर उसको क्लियर नहीं किया, देन यू आर नॉट एलिजिबल। तो प्लीज अच्छे से इसको ध्यान देना, ठीक है? और इसी को स्कोर करके ही आपको आगे जाना है। ये आपका मैंने क्राइटेरिया अच्छे से बता दिया। आई होप सो कि ये क्राइटेरिया आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे चल के। अब हम बात करते हैं आगे चल के नाउ कि सर मेरे को अगर ये क्राइटेरिया क्लियर करना है, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, यस। और उसके लिए आपके लिए क्या चाहिए? सोर्सेस, मटेरियल चाहिए जहां से आप पढ़ाई कर सके। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपने कुछ अब पढ़ाई नहीं किया बेटा,
और अगर आपको लग रहा है कि आपका क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो सकता, डाउट हो, तो आपको बोलूंगा आपको जाना है हमारे दुबे जी ऐप पर। ठीक है, तो दुबे जी ऐप पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपके पास रहेगा एक प्यारा सा जीनियस बैच। ठीक है, जीनियस बैच वहां पर आपको दिखाएगा 3.0। ठीक है, और ये जीनियस बैच आपको दुबे जी पर मिलेगा फिजिक्स के लिए एंड आपको मिलेगा मैथ्स के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? तो आपको वहां पर जाके ज्वाइन हो जाना है। वो आपको आगे चल के फायदा ये देगा कि अभी आप ज्वाइन होगे वहां पर तो उसमें आपको बोर्ड का पूरा हेल्प मिल जाएगा, और आगे चल के हम लोग 27 या 28 फरवरी से सीटी हम लोग क्रैश कोर्स चालू करेंगे इसी के अंदर, तो आपको उसका क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। तो बोर्ड प्लस सीटी का पूरा क्रैश कोर्स आपको मिलने वाला है। अब बोर्ड का फायदा इसलिए आपको मिल जाएगा क्योंकि आपको बोर्ड के लिए जो मिनिमम स्कोरिंग क्राइटेरिया आपका है 45%, वो आप इजिली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड का वो क्राइटेरिया कंप्लीट स्कोर करने के लिए वहां पर इतना अनलिमिटेड कंटेंट मैंने डाल के रखा है। वहां पर बहुत सारे कंटेंट्स है, जैसे कि अगर आपको पता नहीं है तो बता देता हूं, हर चैप्टर का बेटा वहां पर अज्जू सर ने हर चैप्टर का डिटेल्ड शॉर्ट वीडियो डाल के रखा है, जो आप 2-3 घंटे में देख के पूरा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। पहला चीज। दूसरा चीज, अज्जू सर ने हर चैप्टर का चैप्टर वाइज हर चैप्टर के आईएमपी सर ने डाल के रखा है। उस आईएमपी में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स वाले, सब क्वेश्चन को सर ने क्या किया बेटा, कवर किया है और विथ आंसर है। ठीक है, वो पीवाईक्यूज और सर ने एक्सपेक्टेड आईएमपी डाल के रखा है, इसी में से मोस्टली क्वेश्चन आने वाले बोर्ड में। तीसरा, सर ने आईएमपी जो आपको न्यूमेरिकल्स में जिसमें बच्चे बहुत ट्रबल करते हैं, तो आईएमपी न्यूमेरिकल भी सर ने सॉल्व करा के रखा है, ये सब आपको मिल जाएगा। साथ में आपको आईएमपी एमसीक्यूज का सॉल्यूशन भी अज्जू सर आपको दे के रखे, मतलब पूरा बोर्ड का कंटेंट आपको जीनियस बैच में 3.0 में फ्री मिल रहा है। इधर आपको पूरा फ्री मिल रहा है, तो फटाफट जाओ दुबे जी ऐप डाउनलोड करो और आपको फिजिक्स और मैथ्स का पूरा डाउट क्लियर कर लो। सर केमिस्ट्री बायो के लिए कहा जा रहा है, तो केमिस्ट्री बायो के लिए आपको जाना है एएससी ऐप पर, अभिषेक सर केमिस्ट्री पर, और सेम वहां पर भी जाके जीनियस बैच में ज्वाइन करो। वहां पर केमिस्ट्री और बायो के लिए आप इन्वॉल्वमेंट कर लो, वहां पर सब चीजें आपको मिल रहा है, जहां पर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपका अच्छे से बोर्ड भी तैयार हो जाएगा। और आने वाले 27 फरवरी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपका सीटी। सर सीटी में हम कितना नंबर लाएं तो हमारा अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो सकता है इंजीनियरिंग के लिए, तो बड़ा ध्यान देना, कम से कम 90+ परसेंटाइल लाना पड़ेगा। अगर आपका सपना है सीयूईपी में, वीजीटीआई में जाना है, एमआईटी में जाना है, या आपको आगे चल के वीआईटी में जाना है, या पिल्लाई कॉलेज में जाना है, लाइक लोकमान्य कॉलेज में जाना है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में अगर आपको जाना है, तो भाई साहब आपका 90+ परसेंटाइल चाहिए। तो 90% परसेंटाइल के लिए आपको आना पड़ेगा अज्जू सर के पास, क्योंकि जो अज्जू सर के पास लास्ट ईयर आया था, आपको नहीं पता तो जाके देख लेना। आप जब बेटा हमारे दुबे जी यूट्यूब मतलब उस ऐप पर जाओगे तो जीनियस बैच दिखाई देगा फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए। तो यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट ईयर हमने बहुत बच्चों को बेटा पास कराया था और अच्छे अच्छे परसेंटाइल से उनको मैंने पास किया। सब बोर्ड के कंटेंट अवेलेबल है, यहाँ बोर्ड का पूरा कंटेंट है, पूरा बोर्ड का देखो, न्यूमेरिकल्स भी रखा गया है, ठीक है, सॉल्व करके पूरा अच्छे से, ठीक है, और माइंड मैप भी रखा गया फटाफट रिवाइज करने के लिए, लेटेस्ट आईएमपी दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया सबका, ठीक है, सब कुछ दिया गया है, एमसीक्यूज भी दिया गया, फास्ट ट्रैक बैच फ्री दिया गया है, माइंड मैप फ्री दिया गया, सब कुछ इसके अंदर, 1 शॉर्ट नोट्स भी इसके अंदर है। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है, क्वेश्चन बैंक है, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, बहुत कुछ है, सीटी सिलेबस, टारगेट वाइज भी फ्री करके रखा है। देखो पिछले साल का रिजल्ट देखो, यहाँ पर आपको पता चलेगा हमने कितने बच्चों को यहाँ सिलेक्शन करवाया था। ठीक है, आप देखिए एक बार, आपको पता चलेगा कि यस कितना सदो, यहाँ पर देखिए ये सब बच्चे ने कितना अच्छा 50% लाए। ये बड़ा सीयूपी में है, ये भी हमारा सीयूपी में, ये भी सीयूपी में, सबके सब सीयूपी है मोस्टली, कुछ बच्चे आ रहे हैं वीजीटीआई वगैरह। ठीक है, तो भाई इन बच्चे लोग बहुत अच्छे जगह पे जाके आ चुके हैं। इसमें से कोई बच्चे पिल्लाई कॉलेज में गए थे, कोई एमआईटी कॉलेज में गए थे, तो और बहुत अच्छे से जगह पे हैं, दे आर स्टिल इन आवर कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि अगली बार जब मैं डिस्प्ले ऐसा करूं बेटा उसमें आपका नाम आना चाहिए। ठीक है, और ये सेलिब्रेशन हमने पिछले साल का किया था, जब अगले साल के बच्चों के लिए जब हम सेलिब्रेशन करें तो उसमें आपका फोटो आना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज आइए फटाफट ज्वाइन हो जाइए, लेकिन इधर आने के लिए आपको पहली बात ये क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया क्लियर रहेगा
तभी आप सीईटी में मतलब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। मतलब आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल रहोगे, तो आप सबसे पहले बोर्ड का मिनिमम क्राइटेरिया आप क्लियर करिए, फिर सीईटी में 90 परसेंटाइल के लिए हमारे साथ आ जाइए। हम साथ में आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। प्लीज को माइंड में रखते हुए प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बोर्ड बहुत नजदीक आ चुका है और आपका सीईटी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। सीईटी के लिए इंतजार मत करिए, क्योंकि सीईटी बहुत जल्द शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज इस बार सबको 10 दिन 15 दिन पहले हो रहा है। आपका इस बार सीईटी का पेपर भी बहुत पहले आ रहा है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स। तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड फटाफट ज्वाइन ले लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग के साथ, ठीक है। बाय बाय।